हेलो एवरीवन, नाउ स्टार्ट। वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड में साइंस में हमारे पास केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है अपने पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन का पार्ट है। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 5 तरह की रिएक्शंस आई थी। हमने देखा था एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। किसकी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। 4 टाइप्स के हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। फिफ्थ है अपने पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में से या तो ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किस तरीके से? Mg है हमारे पास। Mg के अगर हमने रिएक्शन कराई O2 से तो बनता है अपने पास MgO। इसे बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पर लगा देते हैं ट्वाइस MgO। क्यों? क्योंकि O कितना है? 2। यहाँ पर O2 हो गया पर Mg भी 2, तो यहाँ भी हमने लगा दिया 2। इसी तरीके से सल्फर प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो देखो दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ रहा है। किसके पास आ रहा है? यहाँ Mg के पास आ रहा है और यहाँ पर सल्फर के पास आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और एक और अपन रिएक्शन लेते हैं H2S। H2S की रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ ही, तो ये बनता है सल्फर तो अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर O2 है, H भी 2 है। ओके, इसे अब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर पानी कुछ इस तरीके से ट्वाइस H2 होता है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना होगा। H2 हो गए तो यहाँ भी हमें 2 करना होगा। इसे कहा जाता है इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन बैलेंस कुछ इस तरीके से होती है। फिर से देखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन का तो एडिशन हो और हाइड्रोजन रिएक्शन से हट जाए। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन तो आए और हाइड्रोजन हट जाए, उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। Mg में ऑक्सीजन आई तो बना ट्वाइस MgO, सल्फर प्लस O2 बना सल्फर डाइऑक्साइड, और H2S में बना अपने पास O2 मिलकर इस तरीके से। तो ये अपने पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही पार्ट है, रिडक्शन रिएक्शन। इस इक्वेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सब्सटेंस में हाइड्रोजन तो आती है और सब्सटेंस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, इट मीन सब्सटेंस में हाइड्रोजन तो ऐड होती है पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट जाती है, रिमूव हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। 2KClO3 था तो O2 अलग हो गया, यानी कि O2 क्या हो गया? रिमूव हो गया। ऑक्सीजन अलग हो गया, MgO में से भी O अलग हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाई हमारे पास? रिडक्शन रिएक्शंस। और जब ये दोनों रिएक्शन साथ होती है, यानी कि इक्वेशन दोनों साथ होती है, तो उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है उन्हें? रेडॉक्स रिएक्शन। जब उस इक्वेशन में रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। रेडॉक्स रिएक्शन क्या आती है? देखना जरा। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जब दोनों इक्वेशन साथ साथ चलती हो। हमारे पास एक एग्जांपल CuO प्लस O2 से रिएक्शन कराई हमने, कॉपर ऑक्साइड की H2 से रिएक्शन कराई तो कॉपर अलग हो गया, यानी कि यहाँ पर O था, देखिए तो यहाँ पर O था ऑक्सीजन, तो यहाँ पर रिमूव हो चुका। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन में आता है। और H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था तो अब कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन RE से बनता है रिडक्शन
RED जो कि रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, इसलिए इसे रेडॉक्स कहा जाता है। और OX रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को, इसी वजह से इन्हें रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। RED रेड करता है रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन OX करता है ऑक्सीडेशन को। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडॉक्स इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स इक्वेशन कंप्लीट होती है। अगर इस टॉपिक में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक में कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ समझ आ रहा है पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।